की विधायक है, उन्हें अब देखिए पुलिस कोशिश कर रही है। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। फिर एक बार हाजिर हो चुका हूं उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर जो कि बहुजन समाचार के नजरिए से आपके बीच रखने की कोशिश है, जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बैठक की और उसके बाद देखने को मिला कि तमाम प्रदेशों ने भी अपनी संगठन की बैठक करना, इसके साथ साथ मिलने का, मुलाकात करने का जो सिलसिला वो जारी हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि कर्नाटक प्रदेश के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारियों ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के उपाध्यक्ष, इन दोनों से मुलाकात की है। आकाश आनंद और आनंद कुमार, इनसे मुलाकात करने का काम किया गया है। तमाम तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है और कर्नाटक के तमाम पदाधिकारियों के जरिए जिस तरीके से सम्मान देने का काम जो कर्नाटक वेशभूषा के नजरिए से किया जाता है, वो तमाम चीजें भी देखने को मिली। इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के सांसद राजा राम जी, जो कि कर्नाटक प्रदेश के इस वक्त प्रभारी भी है, वो भी इस बैठक में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए हुए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल है, जो तमाम तस्वीरें आज नेशनल चौपाल के जरिए भी आपके बीच रखी गई है। बता दें कि पल्लवी पटेल, इनके जरिए एक बड़ा आंदोलन लखनऊ की सड़कों पर आज किया गया है। उसके पीछे की वजह की यूजीसी का रेगुलेशन, इस रेगुलेशन को लागू किया जाए, जो कि तमाम स्टे लाने का काम सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया गया है। इस तमाम रेगुलेशन को लागू करने की बात कही गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल इनके साथ में किया गया है, वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें हैं। यहां पर कहा गया है कि यह कोई आम महिला नहीं है जो कि विधायक पल्लवी पटेल है, लेकिन दिन भर महिला सम्मान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाजपा के लिए किस तरह से महिलाओं के साथ सलूक करना चाहिए, उनका पुलिस प्रशासन कैसे बर्ताव करता है, इन तमाम तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जबकि मौजूदा विधायक के साथ इस तरीके का बर्ताव होता होगा तो आम महिलाओं के साथ क्या कुछ नहीं होता होगा, ये बातें कही जा रही। इसके साथ साथ आपको बता दें कि मोहम्मद नसरुद्दीन, जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, उनके जरिए कहा गया है कि हैदराबाद में मुसलमानों को गोली मारने से मुताल्लिक वीडियो के मामले पर एआईएमआईएम के डेलीगेशन ने असम से जो सीएम हेमंत बिस्वा के खिलाफ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से दफ्तर में जाकर शिकायत भी की है। तो इस मौके पर एआईएमआईएम के प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दस्तखत शुदा लेटरहेड पर मबनी तहरीरी शिकायत भी सौंपी गई है और एआईएमआईएम के हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से असम सीएम की जानिब से पोस्ट किए गए इस काबिले एतराज और मुसलमानों को टारगेट करने वाले वीडियो के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की गई। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक इस तरीके से बर्ताव करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, जो कि आने वाले चुनाव के मद्देनजर रखते या फिर सांप्रदायिक माहौल को किस तरीके से गड़बड़ाया जाए, ऐसे हरकत या फिर इस तरीके की प्रतिक्रिया ये देखने को मिल रही है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता सांसद डिंपल यादव, इनके जरिए कहा गया है कि मैनपुरी के नगला किरत कॉलोनी स्थित कंपोजिट विश्वविद्यालय में हुआ यूं कि सैकड़ों बच्चों को नकली दवा दी गई और उसके बाद बेहद शर्मनाक, जो कि चिंताजनक उन्होंने बताया है, भाजपा सरकार के भ्रष्ट और लापरवाही की कीमत मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। दोषियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाए। आप समझिए कि मासूम बच्चों को बहुत ही सोच समझकर और देख परखने के बाद उनको दवाई देने की आवश्यकता है। ऐसे में अनेकों सैकड़ों बच्चों को गलत दवाइयां दी गई है और उन तमाम दवाइयों के चलते बच्चों की तबीयत काफी ज्यादा नासाज है। उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण तमाम तरीके की शिकायतें और समस्या उनको झेलनी पड़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जरिए भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो कि मासूम बच्चों को भी बख्श नहीं रहा है। इसके साथ साथ
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने संसद के में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आप कहते थे स्किल इंडिया ने तो किसी के हुनर को नहीं आगे बढ़ाया, बकायदा अपने आप को चमकाने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि स्किल इंडिया की बात करने वाली प्रधानमंत्री मोदी की यह सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को चमकाने में लगी हुई है, हुनर को बढ़ाने की बात है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायक जो कि रामगढ़ विधानसभा से ताल्लुकात रखते हैं, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव, इनके जरिए आज बिहार की विधानसभा में ऐसा मुद्दा उठाया गया जो इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मध्य विद्यालय, उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के खाली पदों को हुआ यह कि खाली पदों के चलते जो नियुक्ति होनी चाहिए थी वो नियुक्ति नहीं की गई है। साथ ही म्यूजिक शिक्षकों की नियुक्ति करने के लिए सदन में उनके जरिए मांग उठाई गई है। और उन्होंने कहा है कि बिहार में लगभग 38,000 से अधिक विद्यालय है, लेकिन शारीरिक शिक्षकों की संख्या लगभग 6,000 के आसपास है। और वही हाल ही में म्यूजिक शिक्षकों की भी हालत यही है। तो उन्होंने कहा है कि जहां पर स्कूलें 38,000 है, लेकिन शिक्षकों की बात है तो सिर्फ और सिर्फ 6,000 शिक्षक है। इन तमाम शिक्षकों के अभाव के चलते विद्यार्थियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, और जिस तरीके से उनके संपूर्ण जीवन में शिक्षकों की जो अहमियत होती है, जिस तरीके से अनेकों विषयों को लेकर जो शिक्षक होने की जरूरत है, और ऐसे में विद्यार्थियों को शिक्षक से वंचित रखा जा रहा है। अनेकों जो विषय है उन विषयों की जानकारी उन्हें तक सही मुताबिक नहीं पहुंच पा रही क्योंकि शिक्षकों का अभाव है। ऐसी अनेकों समस्याओं को हल करने की बात विधानसभा में बिहार में उठाई गई है। उन्होंने कहा है कि जो माननीय शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा यह भरोसा दिलाया गया है कि शारीरिक शिक्षकों के साथ साथ म्यूजिक जो शिक्षक है, म्यूजिक शिक्षकों की भी नियुक्ति कराई जाएगी। लेकिन उसके बाद ये देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है, सतीश कुमार उर्फ पिंटू यादव इनके जरिए तमाम इस गंभीर मुद्दे को उठाने के बावजूद भी उनकी बात को पूरी तरीके से रखने का मौका नहीं दिया गया है। समय सीमा काफी ज्यादा कम है, बकायदा वो बहुजन समाज पार्टी के इस पूरे विधानसभा में इकलौते विधायक होने के बावजूद भी। इसके साथ साथ और एक खबर आपके साथ रूबरू करेंगे जो कि काफी ज्यादा डरा देने वाली है, मणिपुर से निकल कर आ रही है। मणिपुर में फिर एक बार हिंसा भड़क चुकी है, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है और 30 से ज्यादा जो घर है वो फूंक दिए गए हैं। तो आप बता दें कि पिछले 5 दिनों से वहां पर इंटरनेट की तमाम सेवाएं बंद है और उस तरीके के हालात है जो कि अब बेकाबू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर के लिए और पूरे देश के लिए खबर फिर एक बार काफी ज्यादा चौंकाने वाली और चिंतादायक है। इसके साथ साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का फैसला लिया गया है और जब तक ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के जरिए रखा गया है और इसके ऊपर जब निर्णय जब तक नहीं आ जाता, फैसला आने तक ओम बिरला ये लोकसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप समझ पा रहे हैं कि सांसदों की जो संख्या है वो तकरीबन 119 सांसदों के हस्ताक्षर होते हुए ये अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ लाया गया है। इतना ही नहीं तो आपको इस बात को भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से इस देश के अंदर मनुवादी जातिवादी सोच अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जो रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें जो कहने के मनुवाद को बढ़ावा देने वाली है, फिर यूजीसी के ताल्लुकात रखने वाली हो या फिर अनेकों तरीके की चीजें, और खासतौर पर बात अगर करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए, तो उत्तर प्रदेश की सियासत इस तरीके से चल रही है, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टी अपनी कमर कसना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा बयान जो एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के जरिए आता है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही है वो बात इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यक मानी जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मिस्टर योगी यूपी आ रहा हूं, तैयार हो जाओ, अब यूपी में भी पार्टी का झंडा गाड़ेंगे और अब हम यूपी भी चलेंगे और यूपी में अपनी ताकत और अपने झंडे को गाड़ेंगे और वहां भी अपना झंडा लहराएंगे। तो एआईएमआईएम के जरिए तमाम जो परिणाम सकारात्मक तौर पर महाराष्ट्र में देखे गए हैं और महाराष्ट्र के परिणामों के बाद एआईएमआईएम का हौसले ये काफी ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। और यहां पर एआईएमआईएम के जरिए कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमने बाकी अनेकों जगहों पर जो फतेह हासिल की है, जो जीत दर्ज की है, अब उसी तरीके की तस्वीरें हम यूपी में भी लाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में उसी तरीके की तस्वीरों को बदलने के लिए उन्होंने सीधा
योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा है कि वो यूपी आ रहे हैं और अकबरुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि अब तैयार हो जाओ, अब हमने जैसे तमाम बाकी प्रदेशों में खासतौर पर महाराष्ट्र में जो परिणाम लाकर दिखा है उसी तरीके के सकारात्मक परिणाम एआईएमआईएम के जरिए हम उत्तर प्रदेश में भी लाने का काम करेंगे। तो अब देखना यह होगा कि एआईएमआईएम जो मुस्लिम वोटरों को लेकर लोगों के बीच जाएगा, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी क्या कुछ होगा। उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प समय के चलते होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इस वक्त की तमाम वो बड़ी खबरें जो खबरें इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जिन खबरों को आपके बीच हम लगातार रखने का काम कर रहे हैं। आप इस बात को समझने की भी कोशिश करिए कि नेशनल चौपाल के जरिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुजन समाचार आपके बीच रखा जाए, क्योंकि मनुवादी मीडिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी खबरें आपके तक पहुंचे। सीमित संसाधन हो, तमाम तरीके की दिक्कत तकलीफें हो, उसके बावजूद भी हम अपनी खबरों को, बहुजन समाज की खबरों को आपके तक पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ऐसे में हमारे काम को आप अगर पसंद करते हैं, अब चाहते हैं कि नेशनल चौपाल इस तरीके से आपके बीच अनेकों खबरों को लेकर प्रतिदिन आता रहे, तो हम चाहते हैं कि आप आर्थिक तौर पर भी हमें मजबूत करें। हमारा जो मोबाइल नंबर है या फिर जिससे आप हमें सहायता कर सकते हैं, आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं, वो आपको नंबर हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। और वो वीडियो और नेशनल चौपाल के आप चैनल पर भी जाएंगे तो वहां पर भी हमारी तमाम डिटेल्स आपको साफ तौर पर दिखाई देगी, जिससे आप हमें आर्थिक तौर पर मदद कर सकते हैं। और एक तरीका है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर भी आप हमें अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो इन तमाम खबरों को लेकर पूरी आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और इसी प्रकार हमारे नेशनल चौपाल के फेसबुक पेज पर बने रहे। मिलते हैं नए लाइव में, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।